हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल श्री ग्रुप में। आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की मृदा एवं जलवायु से संबंधित प्रश्न करेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है। यानी कि यहाँ पर जितनी भी मिट्टियाँ दी गई हैं उसमें से बुंदेलखंड क्षेत्र में किस मिट्टी की प्रचुरता है, यानी कौन सी मिट्टी अधिक है, तो वो है काली कपास की मिट्टी। इसके अलावा बुंदेलखंड में लाल मिट्टी भी पाई जाती है और काली कपास की जो मिट्टी होती है इसमें पानी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है और इसके कारण ये जो काली कपास की मिट्टी होती है ये उपजाऊ मिट्टी होती है। और जो लाल मिट्टी होती है इस मिट्टी में पानी ग्रहण करने की यानी जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है और इससे इस मिट्टी में उपज भी अच्छी नहीं होती और ये मिट्टी कटाव करती है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। और जो काली कपास की मिट्टी होती है वो दो वर्गों में विभक्त होती है। वो कौन कौन से, तो एक होती है काबर मिट्टी और दूसरी होती है मार मिट्टी। जो काबर मिट्टी होती है ये अधिक जल ग्रहण करती है और इसमें फसल अच्छी होती है और मार मिट्टी थोड़ी सी कम जल ग्रहण करती है, ठीक है। और जो लाल मिट्टी है उसके भी दो प्रकार हैं, कौन कौन से, तो राकर और यरुआ, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो देखिए जो भावर क्षेत्र है, भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो कंकरीली और पथरीली। अब देखो कंकरीली और पथरीली मिट्टी कैसे पाई जाती है वहाँ पर, तो क्या होता है कि भावर क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है कि जो नदियाँ अपने साथ कंकड़ पत्थर मलबा लेके आती हैं वो एक जगह पर इकट्ठा कर देती हैं और वही जो क्षेत्र होता है वो भावर क्षेत्र होता है। और भावर क्षेत्र में जो मिट्टी होगी वो कैसी होगी, कंकरीली और पथरीली होगी, क्योंकि जो नदियाँ अपने साथ कंकड़ और पत्थर लाएंगी तो क्या करेगी, एक ही जगह इकट्ठा कर देंगी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में जो लाल मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है मिर्ज़ापुर और झांसी में, साथ ही साथ प्रयागराज, सोनभद्र और चंदौली, इन जगहों पर भी पाई जाती है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं। तो देखिए जो लवण प्रभावित मृदाएं होती हैं उनको पहले हम मैप के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में लवण प्रभावित मृदा क्षेत्र आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, इटावा, उन्नाव, कानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर और इलाहाबाद। इस प्रकार से हमने देखा कि आगरा और अलीगढ़ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती हैं। और ये लवण प्रभावित मृदाएं कैसी होती हैं, तो देखो ये ऐसी मृदा होती है कि जो जहाँ पर जो है पानी को बहने के लिए अलग से स्थान नहीं होता, यहाँ पर जो है पानी इकट्ठा हो जाता है और बार बार यहाँ पर खाद पड़ती जाती है और यहाँ पर वर्षा भी कम होती है और इसी वजह से बहुत सारे जो क्षेत्र होते हैं वो ऊसर हो जाते हैं और ऐसी भूमि जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो उसी जो क्षेत्र को हम लवण प्रभावित क्षेत्र बोलते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। तो देखिए जो गोरखपुर है, गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो वो होती है मथुरा में। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। तो देखिए यहाँ पर सस्य जलवायु क्षेत्र मतलब कृषि जलवायु क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो वो है 9। अब उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र हैं 8 और उत्तर प्रदेश में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं, तो वो हैं 20। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र हैं 8, कृषि जलवायु क्षेत्र या सस्य जलवायु क्षेत्र हैं 9 और 20 हैं कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के डैश जिलों में पाई जाती है। देखिए जिस मृदा में पोटास की कमी है वो मृदा उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है जौनपुर में, मऊ में और आजमगढ़ में। तो इन 3 जिलों में पोटास की कमी वाली मृदा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा क्योंकि जौनपुर यहाँ पर लिखा है और मऊ और आजमगढ़ भी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये बातें भी आपको याद रखनी है। ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, बाय बाय।